बात की पुष्टि कर दी गई है कि इसमें किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से आग में जल चुका है और इस पूरे मामले की जांच इस आधार पर भी आगे बढ़ेगी कि क्या कोई लापरवाही बरती गई है, लोगों का वजन कितना था, जैसा कि रतन भी लगातार बता रहा है, ये तो चेक किया ही जाएगा। लेकिन मौसम खराब होने के बाद भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान क्यों भरी है? क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर से आने जाने पर रोक भी लग जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी तस्वीर सामने आ रही है और जो अभी स्थिति निकलकर सामने आई है, उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मौसम खराब होने की वजह से हादसा। तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे आग लगी हुई है हेलीकॉप्टर के एक हिस्से में। और जो दूसरी तस्वीर आपको हमने दिखाई इसके पहले, वहां अलग अलग जगहों पर हेलीकॉप्टर के पुर्जे बिखरे हुए हैं। पूरा हेलीकॉप्टर इस तरह से क्रैश हुआ है कि किसी का बच पाना बहुत मुश्किल है और साथ ही ऐसे क्रैश हुआ है कि टुकड़ों में बट गया अनूप हेलीकॉप्टर। जो लोग सवार थे, जो बताया जा रहा है 2 पायलट और 6 लोग सवार थे, 6 यात्री सवार थे, बचना मुश्किल ही था उनका। बिल्कुल, संभावनाएं बहुत कम है। और देखिए ये तस्वीर फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ है और क्रैश होने के बाद ये आग लगी और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्रैश के ठीक थोड़ी देर बाद की तस्वीरें हैं और 6 लोगों की मौत की खबर है। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी जो है वहां पर यह क्रैश हुआ है और प्राइवेट कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। 6 लोग सवार थे, 2 पायलट बताए जा रहे हैं और 4 पैसेंजर थे, आम नागरिक थे। और हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि कुछ दिन बाद ये धाम जो है, कपाट जो है यहाँ के बंद होने वाले हैं। इसे लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग जो ये श्रद्धालु है वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं या भगवान के दर्शन करने के लिए आपाधापी मची होगी। जरूर तो जाहिर सी बात है क्योंकि लोग चाहते हैं जितनी जल्दी हो जाए वो दर्शन कर ले, क्योंकि कपाट बंद हो जाए उसके बाद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मौसम खराब भी हो जाता है। रतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे ये धू कर जला है। ऐसे में संभावना कम हो जाती है कि किसी को भी बचाया जा सके। अब क्या क्या वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या क्या चीजें वहां हो रही है इस वक्त? देखिए, सबसे जो पहली प्राथमिकता है वहां पर लोगों को, अगर लोगों की जो जानकारी मिली है, 6 लोगों की मौत की जानकारी यहां पर मिल रही है, जिनमें से पायलट समेत 6 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। सबसे पहले उनके शवों, अगर जो जानकारी मिली कि उनकी मौत हुई, उनके शवों को वहां पर देखा जाएगा, उनको वहां से रेस्क्यू करके ले जाया जाएगा। इसके साथ ही जो वहां पर आसपास के माहौल है उसको यहाँ पर रेकी किया जाएगा। पायलट किस तरीके से वहां पर जहाज को चला रहा था, क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है कि पायलटों की भी लापरवाही होती है, चाहे मौसम खराब की बात हो या फ्लाई की बात हो कि कितनी हाइट में वो चला रहा था, किस कंडीशन में चला रहा था, या जो सिग्नल की बात है। जैसे मैंने भी कहा कि देखिए जो केदारनाथ का हेलीपैड है वहां पर वॉकी टॉकी से वो संपर्क करते हैं और जो एक वॉकी टॉकी उनका वहां होता है जहां से वो उड़ते हैं, यानी कि टेक ऑफ से और टेक ऑन के बीच में वहां संपर्क होता है। लेकिन उसके बीच की जो वैली है, गरुड़ चट्टी, काफी ऐसी वैली है कि यहाँ पर हादसे इससे पहले भी हुए हैं। 2 प्राइवेट जो निजी वाहन की बात की, उनका हादसा पहले वहां पर हो चुका है। वो वैली कब पैक हो जाती है, कब बंद हो जाती है, उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन जो हेलीकॉप्टर है वो काफी अगर अधिक ऊंचाई पर होता है तो शायद वो दुर्घटना से कम बच जाता है। अब क्या पहाड़ से यह हेलीकॉप्टर टकराया है या जो वेदर है, मौसम खराब रहा या उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, ये तमाम चीजें जांच का विषय। इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। या हेलीकॉप्टर में कितना जो सवार थे उनका वजन कितना था, क्या स्थिति थी, पायलट की क्या स्थितियां थी, ये तमाम चीजें जांच का विषय। इस पर अभी कुछ भी कहना कह सकते हैं कि जल्दबाजी होगा। इन सब प्रकरणों पर जांच की जाएगी। ये भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर में ही कोई खराबी हो, इस बात की भी संभावना यहाँ गहरा जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ते हैं तो बहुत सी एहतियात बरती जाती है, हर चीज की चेकिंग होती है। जी बिल्कुल, बहुत आपने सही बात की। ऐसा भी देखने को मिला कि हेलीकॉप्टर में तमाम तकनीकी दिक्कतें होती है, उसके बावजूद भी पायलट उसको चला देते हैं। क्योंकि देखिए, बाबा के धाम हर कोई पहुंचना चाहता है। 6 महीने ही बाबा के कपाट खुलते हैं और इस वक्त की बात की जाए तो अभी भी अगर बात की जाए, बाबा के कपाट जल्द ही बंद यहाँ पर हो रहे हैं। भैया दूज के बाद बाबा के कपाट बंद हो जाएंगे। और लोगों की लाइनों की बात की जाए तो लगभग बात की जाए अभी भी 40 से 50 हजार लोग ऐसे होंगे जिनके हेलीकॉप्टर की बुकिंग यहाँ पर होगी। तो एक चुनौती भी होती है, जिम्मेदारी भी होती है। हेलीकॉप्टर के जो पायलट है वो भी कहीं पर कुछ मनमानी करते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। और हेलीकॉप्टर की तकनीकी, वो कितनी उड़ान एक दिन में भर सकता है, उसकी कंडीशन क्या है, वो उड़ान उसको कितने बीच में रेस्ट चाहिए होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हेलीकॉप्टर को रेस्ट मिल पा रहा था या पायलट को रेस्ट मिला था, वो कितनी उड़ान इससे पहले भर चुका था, उसकी स्थिति क्या थी। तमाम चीजें हैं, सब जांच का विषय। इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ देर में सारी जो तस्वीरें वो निकलकर धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। रतन, अभी एक तस्वीर सामने आई थी, आपसे समझना चाहेंगे जो तस्वीर अभी आपने भेजी है